जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि बैंक निफ्टी का सीक्रेट की पॉइंट्स है। और यहाँ पे देखिए, ये जो वीडियो होने वाला है ये प्राइसलेस वीडियो होने वाला है, बहुत ही पावरफुल प्रीमियम कंटेंट होने वाला है। जो पॉइंट मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो नए लोग होते हैं खास करके, वो क्या करते हैं, ऐसे कंडीशंस में एंट्री ले लेते हैं और फिर बाद में पता लगता है कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये चीज़ें मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि आपको जो ये कंडीशंस है, इसमें क्या चीज़ें जो है लगा करके एंट्री करना चाहिए, जिससे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे और आपका जो यहाँ पे ट्रेड का सक्सेस रेशियो होगा वो बढ़ जाएगा आपका। तो चलिए अभी जो है हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी में, यदि आप ये बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है। तो मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे। बहुत सारे देखिए, ये तो इस बार मान लीजिए कि इस बार बहुत ऊपर यहाँ पे चढ़ गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है आप देखेंगे तो ऐसे केस में क्या होता है, कई बार मार्केट देखिए ये तो चढ़ गया है ना, लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाता है और ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद वापस क्या होता है, मार्केट टूट जाता है। लोग ऐसे कंडीशंस में इसके ऊपर ब्रेकआउट वगैरह सब में एंट्री ले लेते हैं और स्टॉप लॉस वगैरह सब बाद में हिट हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन जो है आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ और क्या क्या चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। देखिए हमने भी यहाँ पे डाला हुआ था स्टार्टिंग में, बस उसी रेंज में सुबह मॉर्निंग में, उसका पूरे दिन भर मॉर्निंग में ये मार्केट घूमता रहा, तो उसके बाद जो है हमने छोड़ दिया। फिर ऐसा कोई खास उसमें हमने कोई एक्शन लिया नहीं, ठीक है। तो अभी देखिए मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, देखिए ध्यान से देखिए। देखिए जब भी मार्केट्स में ये देखिए, अभी हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे देखने वाले हैं इंट्राडे के लिए, ठीक है। जो आपका नॉर्मल हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन एंड फ्यूचर वगैरह सब में जो इस्तेमाल किया जाता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे यदि हम लोग देखें 5 मिनट के चार्ट में, तो आप यदि नॉर्मली देखेंगे ना, देखिए ध्यान से, यदि आप मार्केट में अप ट्रेंड होता है तो इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन नीचे की ओर होता है और ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट नीचे जो है गिरने की संभावनाएं होती है। सेम कंडीशंस यदि मार्केट मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड में यदि है तो इसकी संभावनाएं क्या होगा, मार्केट ऊपर चढ़ेगा। लेकिन देखिए कई बार क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड है तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद वापस मार्केट नीचे गिर जाता है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा और फिर वापस मार्केट नीचे गिर गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं, कई बार ये फॉल्स ब्रेकआउट भी माना जाता है, लेकिन इसको हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं। जो इससे जैसे मान लीजिए अभी आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे थे, इसको 15 मिनट में डाल करके देखिए, तो ये छोटे छोटे बीच में बहुत कम रिट्रेसमेंट, एक कैंडल आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो होगा ये 15 मिनट का रिट्रेसमेंट हो जाता है। तो इसमें फॉल्स ब्रेकआउट होने के यहाँ पे जब लोग एंट्री करते हैं तो मतलब वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। तो अब इससे बचने का तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए आपको हमेशा मैं ये कहूँगा और हर वीडियो में बोलता हूँ कि इसके बिना आपका ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम जो है होता रहेगा। तो आपको करना ये है कि आप एक तो पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिए, 1 घंटे के चार्ट को लगा करके, इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है। तो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिए 1 घंटे के चार्ट को लगा करके। मार्केट यदि ऊपर, मान लीजिए सिर्फ ऐसे देखना है कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये हमने देखा यहाँ पे, ये हमने देखा, अच्छा हमने यहाँ पे चार्ट लगा करके देखा क्या है, मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। अच्छा हमें पता है मार्केट जो है अच्छा ऊपर चढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग का ट्रेड करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। पहला ये कंडीशन देखिए। आगे चल करके आप कर सकते हैं शॉर्ट वगैरह सभी, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि आप मार्केट को देखते हैं, समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बस इतना देखना है कि डेली या फिर आवरली चार्ट लगा करके मार्केट अप ट्रेंड में तो हमें बाइंग करना है, बस। जैसे आपने देख लिया, अब आपको करना यह है कि 5 मिनट का जो चार्ट है ना, 5 मिनट के चार्ट में भी क्या करना है। अब जैसे मान करके चलिए कि अभी आपने चार्ट देखा कि मार्केट्स का व्यू क्या है। मार्केट्स अब मान लीजिए कि अप ट्रेंड में है, यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो अभी क्या होता, यदि मान लीजिए कि ये इस तरह से अप ट्रेंड मार्केट चल रहा है। अब मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड में है और चार्ट ये अप ट्रेंड में है। अब मान लीजिए कि यहाँ से नीचे गिरने के बाद तो हम लोग शॉर्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड है। अब जैसे ही ट्रेंड का ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे होता ये है कि ऐसे में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है कई बार कि मार्केट जैसे ही नीचे टूटा, ब्रेकडाउन तो हुआ, उसके बाद वापस मार्केट रिवर्स होकर के आगे चल करके वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना शुरू कर देता है। और इसको कई बार लोग कहते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट है। अब देखिए ये फेक ब्रेकआउट आप कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में इसको रिट्रेसमेंट लेवल माना जाता है। रिट्रेसमेंट लेवल किसका माना जाता है, देखिए आपको क्या करना है, टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी जाकर के आपको देखना है। अपना एक प्लेलिस्ट है टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी, बहुत ही पावरफुल और बहुत मतलब अब तक का आपको बेस्ट कंटेंट उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी जाकर के प्लेलिस्ट सर्च करके, ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, लास्ट में राजीव आरसीएस लगा दीजिएगा, वो मिल जाएगा। आप जब देखेंगे ना तो उसमें टाइम का इंपैक्ट क्या पड़ता है
वो हमने पूरा ये सब बताया हुआ है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी में, जैसे मान लीजिए कि 15 मिनट का, 5 मिनट का, और फिर इसका 1 घंटे पे क्या असर पड़ता है, 1 घंटे का छोटे टाइम फ्रेम पे क्या असर पड़ता है, फिर बड़े टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ता है, वो सारा हमने बताया हुआ है, तो उसमें दिखाया भी है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये जो आप देखेंगे ऐसे कंडीशंस में, ध्यान से आप देखेंगे, एक सेकेंड, यदि आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए अभी आप यहाँ पे यदि देखेंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन इसको जो इससे बड़े टाइम फ्रेम होते हैं ना, ये उसका रिट्रेसमेंट माना जाता है, फिर उसको क्या होता है, मार्केट वापस कंटिन्यू अपने ट्रेंड को कर लेता है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको ये चीजें ध्यान में रख करके यहाँ पे चलना पड़ेगा कि जो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि ट्रेड कर रहे हैं उसका ट्रेंड क्या है। यदि मान लीजिए कि ये आप ट्रेंड में ऑलरेडी पहले से था, बड़े मतलब यहाँ पे 1 घंटे में भी ये अप ट्रेंड में था, तो इसका मतलब इसका संभावना बहुत होगा कि ये मार्केट अप ट्रेंड में चलेगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखिए, इसका ब्रेकडाउन भी होगा, आप एंट्री कर लेंगे तो मार्केट वापस अप ट्रेंड में चलेगा। यदि मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में था और क्या हुआ, मार्केट मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड में ऊपर 1 घंटे में अप ट्रेंड में था और कुछ टाइम में शॉर्ट टर्म में मार्केट में जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, तो ऐसे कंडीशंस में क्या है, ऐसे कंडीशंस में यदि बहुत चांसेस होंगे कि मार्केट ब्रेकआउट होगा तो ये ऊपर की ओर जो है मार्केट चलेगा। लेकिन देखिए कई बार इसमें भी फॉल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं और ये इस तरह से कंटिन्यू करता है। तो मैं आपको चाहता हूं कि हालांकि इसमें सक्सेस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि इससे ज़्यादा आपके जो है यहाँ पे बेटर हो, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे जो आपने देखा कि मार्केट डाउन, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है और आपने देखा कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको, जैसे मान लीजिए कि ये मार्केट इस तरह से नीचे गिरा और वापस मार्केट जो है आकर के अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना स्टार्ट किया, तो आपने ये देखा। ऐसे पॉइंट से मैं चाहता हूं कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। फिर आपको आपके मान लीजिए कि ट्रेंड अप ट्रेंड में भी है, आपने देखा नहीं ट्रेंड को, आपको आपसे या फिर कोई गलती हो गई, तो ऐसे कंडीशन में ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए फिर हम लोग एक ही इस्तेमाल करते हैं एंट्री लेने के लिए, जिसको हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं, ठीक है। रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं और रिट्रेसमेंट का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जैसे ही मार्केट यहां से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट करने के बाद आप जो है एंट्री करिए। अब इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड को चेंज करना, यानी कि मार्केट का रिवर्सल पॉइंट भी बोलते हैं और ट्रेंड चेंज बोलते हैं, जिसको हम, इसका एक प्लेलिस्ट भी है, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी आपको मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिए। मोस्टली आप देखिएगा हाईली रिकमेंडेड कंटेंट है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अब तक का सबसे पावरफुल, जैसे एफएचएलएल थ्योरी है आपको, उसके बाद जो अभी हमने टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी बताया, ये सब थ्योरी उसी समय में बनाया था, वो मैंने काफी टाइम मतलब हो गया है, उसी टाइम में मैंने ये सब सारे थ्योरी जितने थे ना उसको जो है मैंने वहां पे बना करके डाला हुआ है, तो उसको मोस्टली आप देखिएगा। यदि आप वो आपने नहीं देखा ना, ये 2-4 प्लेलिस्ट 5 प्लेलिस्ट ऐसा है, तो आपको ट्रेडिंग में मैं कहता हूं कि 99.9% चांसेस होंगे कि आपको यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगा। वो ऐसे थ्योरी है जो मार्केट्स की नींव कहते हैं ना, मार्केट्स की नींव को हिला करके रख देता है। आप जाकर के मोस्टली देखिएगा, उसके बिना मार्केट्स में संभव सा है। आप पीछे सबसे लास्ट में चले जाइए, लास्ट प्लेलिस्ट, पूरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में सबसे लास्ट में आप चले जाइए और वहां पे जाकर के देखिए, बहुत सारे जो प्लेलिस्ट होंगे वहां पे एफएचएलएल थ्योरी होगा, उसके बाद आपको ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी होगा, उसके बाद आपको टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी होगा, उसके बाद आपको और भी है 6-7 थ्योरी है, तो वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मल्टीपल एनालिसिस का है। अब देखिए यहाँ पे इसका होता यह है, जैसे मान लीजिए कि ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट नीचे, इस तरह मान लीजिए कि मार्केट जो है, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से नीचे गिरा, तो ये था और ये लो था, ये मतलब सॉरी ये हाई है और ये हाई, इसको हमने ऐसे ट्रेंड डाल दिया, तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत संभावनाएं होती है कि मार्केट इस लेवल को कंटिन्यू करेगा। अब सेम कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके मार्केट ब्रेकआउट किया, अब ये पॉइंट और इस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया ऐसे, इससे हो जाता है मार्केट अप ट्रेंड, यानी कि मीन्स क्या, अब बहुत संभावनाएं होंगी कि मार्केट ये ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो उसी हिसाब से अभी होता यह है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, तो इसका मतलब ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। अब जैसे ही ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यह है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब हुआ ये कि मार्केट यहाँ से लो था, अब इसको ब्रेकआउट किया ट्रेंड का, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इसका मतलब यह है कि मार्केट ब्रेकआउट किया, तो संभावनाएं होती है कि मार्केट में ऊपर की ओर मतलब यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए। लेकिन देखिए अभी होता यह है, इसका इंपैक्ट जैसे मान लीजिए ये लो और इसको इसे आपने मार्क कर दिया, ऐसे मार्क करने के बाद बहुत संभावनाएं होती है कि अब जो है ये मार्केट इस तरह से इस ट्रेंड को, इस आपकी जो ये वाले ट्रेंड, ये दोनों लो जो आपने कनेक्ट किया, इसको फॉलो करने की संभावना है। इसका मतलब यह है मार्केट चेंज होकर के इसका जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड की ओर जो है रिवर्सल हो चुका है। इसको हम लोग कई बार रिवर्सल भी बोलते हैं, इसको हम लोग कई बार ट्रेंड इंटरचेंज भी बोलते हैं, यानी कि ट्रेंड जो चेंज आपका हो रहा होता है उस ये आपका अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे में जब आप बाइंग करते हैं तो आपके बहुत चांसेस होते हैं कि मार्केट में आपके सक्सेस रेशियो जो है बाकी के मुकाबले में ज्यादा होता है। तो इसलिए जब भी मार्केट, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह के सीन क्रिएट करते हैं, तो ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद आप जो है ट्रेड करिए। इससे होता यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपको ये पता रहेगा, अब मान लीजिए कि ये इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये आपने देखा
ये आपने देखा। अभी जैसे मान लीजिए कि ये मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट हुआ, अब वापस मार्केट हुआ ये कि अब आपका फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, आपने मान लीजिए कि नॉर्मली एंट्री ले लिया ब्रेकआउट के बाद, अब वापस मार्केट रिवर्स होकर के इसके अंदर आ गया। लेकिन आप जब इसके ये रिट्रेसमेंट करेगा और हाई के ऊपर एंट्री करेंगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा मार्केट यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब बहुत संभावना होगा कि मार्केट जो है अप ट्रेंड वहां पे कंटिन्यू करेगा। तो आपको रिट्रेसमेंट का इंतजार करना बहुत जरूरी होता है। आप देखेंगे इस ग्रुप में आकर के देखिए 100 के 100 चार्ट उठा लीजिए, 100 के 100 जो हमने एंट्री किए होंगे पूरे के पूरे 100% रिट्रेसमेंट के बिना एंट्री हमने नहीं की, नहीं मतलब यहाँ पे क्या होगा। इसलिए देखिए रिट्रेसमेंट के बिना हम लोग एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता यह है कि रिट्रेसमेंट के जो लेवल्स होते हैं वो स्टॉप लॉस के लिए भी देखिए हर चार्ट में आप देखेंगे, हर चार्ट को आप निकाल करके देखिए, हर चार्ट में रिट्रेसमेंट पे ही एंट्री का व्यू जो है बनाया होगा, और यदि हमने एंट्री किया भी होगा तो वो रिट्रेसमेंट पे ही हमने एंट्री जो है क्या होगा। यहाँ पे हर चार्ट में देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये देखिए रिट्रेसमेंट ही बना हुआ है और एंट्री भी हमने रिट्रेसमेंट पे ही किया है। ध्यान से देखेंगे मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और एंट्री, तो आप हर चार्ट पे देखिए, हर चार्ट को निकाल करके देखिए, हर चार्ट पे देखिए ये शॉर्ट का है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा, हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे। ध्यान से देखिए हमने ऊपर डाला हुआ था, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे शॉर्ट किया। तो ये सारे के सारे जितने चार्ट आप देखेंगे ना, हर चार्ट को रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। रिट्रेसमेंट को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए तीन चीजें आपका क्लियर हो जाता है। एक तो आपका एंट्री क्लियर हो जाता है, दूसरा आपका एसएल क्लियर हो जाता है, तीसरा आपका टारगेट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें इससे डेफिनेटली आपके ओवरऑल क्लियर हो जाते हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होता है। इसलिए हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं और हमें पता होता है कि स्टॉप लॉस हमारा कहाँ लगने वाला है। ठीक है, 100% आपको पता होता है कि आपका स्टॉप लॉस कौन से पॉइंट पे लगने वाला है, आपको कभी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे यदि ऐसे इस तरह से आप डाल दें, इस तरह से आपने डाल दिया, तो आप यहाँ पे पाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ध्यान से, अभी हुआ ये कि मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करके इस तरह से मार्केट जो है इस तरह से प्रॉब्लम यहाँ मतलब मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे में बहुत चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट्स यहाँ पे देखिए, अभी तो हालांकि एफएचएलएल थ्योरी आपने देखा होगा, एफएचएलएल थ्योरी आपने देखा होगा, तो हमने क्या बताया हुआ था एफएचएलएल थ्योरी में, हमने ये बताया हुआ था कि यदि मान लीजिए कई केस में क्या हो सकता है, मान लीजिए कि ये पैटर्न्स बन रहे हैं, तो लास्ट का जो हाई होता है यदि इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन देखिए उसका कंडीशन यदि आपने पूरा देखा होगा तो इसका कंडीशन ही बिल्कुल अलग है, यानी कि ये इंट्राडे के लिए लागू होते हैं। मान लीजिए कि जो डे में क्विकली वहां पे आपके एनालिसिस में जो सेटअप के आसपास आ रहा है उस समय में ये इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप बाहर में मान लीजिए कि बड़ा चैनल बन रहा है, यहाँ पे अलग ही सीन बन रहा है, मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, बहुत रेंज में चल रहा है और ऊपर के हाई को टेस्ट कर रखा है, जो आपने वीडियो देखा होगा, हमने पीछे जो है उसका एनालिसिस बनाया हुआ था बैंक निफ्टी का, तो आप वो चीजें देखेंगे और इसमें आप उसमें और इसमें देखेंगे तो बहुत अंतर होता है। इसलिए एनालिसिस करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, मल्टीपल एनालिसिस करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, अब यहां से जैसे ही ब्रेकआउट किया, अब मान लीजिए कि यहां तो आ गया, लेकिन बहुत केस में ऐसा होता है कि मार्केट प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब यहां से देखिए ये हो, अब मान लीजिए कई बार यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता था, यहाँ पे आपने एंट्री लिया, बाद में पता लगा कि वो वापस इसके अंदर आकर के वापस मार्केट को ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया, वो प्रॉब्लम हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो चलिए, यहाँ पे जिसने एंट्री लिया होगा उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो यहाँ तो आ गया टारगेट। अब मान लीजिए कई बार ये भी हो सकता है कि मार्केट अब इस तरह से जो है वापस जो है नीचे ट्रेंड कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दे, तो वो भी प्रॉब्लम्स आपके लिए हो सकता है। इसलिए अभी आपको क्या करना है, आपको जो है ये देख लेना। अब आप सोचेंगे कि इसके ये तो पहले ट्रेंड चल ही रहा था, अब इसके साथ ये ट्रेंड, ये सब हमने बताया हुआ है ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी में। उसके लास्ट पार्ट में ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी के जो है लास्ट जब पार्ट आप देखेंगे तो उसमें हमने इसको जो है बताया हुआ है कि इसका ट्रेंड अलग अलग एक साथ कितने ट्रेंड चल रहे होते हैं, उस ट्रेंड में कितना प्रॉब्लम्स हो सकती है, कितनी संभावनाएं होती है ट्रेंड की सक्सेस रेशियो की। ठीक है, तो इसलिए ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी मोस्टली आपको देखना जरूरी है। टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी, एफएचएलएल थ्योरी, उसके बाद जो है आपका मल्टीपल एनालिसिस, ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है यदि आप चाहे एडवांस सीख रहे हो या फिर बिगिनर सीख रहे हो। तो अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये चीजें यहाँ पे ही नहीं लागू होती, ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये चीजें यहाँ पे ही देखिए ध्यान से। यदि आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से मार्केट नीचे उठ रहा, डायरेक्ट गैप अप मार्केट हुआ और वापस मार्केट जो है धीरे धीरे करके जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे मार्केट ये इस तरह से ब्रेकआउट किया, ये देखिए आप ये इसको बोल सकते हैं ये ब्रेकआउट किया आपकी ट्रेंड का यहाँ पे जो था, उसके बाद वापस देखिए मार्केट वापस जो है वो आ गया नीचे। तो अभी इसको ऐसे कंडीशन में यदि रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट करता तो फिर हमें इस तरह से पता लग जाता और इस तरह से हम जो है ट्रेंड कंटिन्यू कर लेते और फिर ऐसे में जो है हम लोग ट्रेड देखते। ध्यान से ये देखिए इस तरह से मार्केट्स को टेस्ट करके नीचे गिर रहा है। अब ऐसे में हुआ ये कि ये ब्रेकआउट किया, लोग कई बार एंट्री कर लेते हैं आप फिर मान लीजिए ऊपर वगैरह सब में, तो ऐसे में क्या होता है ये रिट्रेसमेंट करता है और रिट्रेसमेंट के बाद ये ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है, ये एक लो था और ये एक था,
इस तरह से हम लोग ऐसे बना देते। तो इसमें संभावना क्या होती है, इसको टेस्ट करता, फिर इस तरह से मार्केट कंटिन्यू करता, तो हमें पता होता है कि मार्केट अपट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, रिवर्सल हो चुका, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एंट्री कर सकते थे, यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे एंट्री कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें आपके लिए बहुत जरूरी होता है समझना कि कहाँ पे हम लोगों को एंट्री करना चाहिए, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये चीज़ें आप जो है आप जरूर ध्यान में रख करके चलिएगा। और देखिए अपना जो है ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। लोग ऐसे ग्रुप के लिए भी चार्ज लेते हैं, यहाँ पे बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि हैवी चार्ज करते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग लाइव मार्केट में लर्निंग वेयर सब देते हैं, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग शेयर जरूर क्या कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो फिर लोगों तक पहुंचेगा नहीं, और लोगों तक पहुंचेगा नहीं तो फिर वो एक तरह से कह सकते हैं कि जितना हम लोग प्रयास कर रहे हैं उस लेवल का यहाँ पे जो है हेल्प नहीं हो पाएगा लोगों तक, ठीक है। तो इसलिए देखिए मेरा जो मेन मोटिव रहता है कि जिनके पास पैसा नहीं है, जो पे नहीं कर सकते हैं, जिनका लॉस हो रखा है, जो मतलब मान लीजिए कि स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उन तक जो है ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो सच में सीख सके, कुछ कर सके, या फिर एक तरह से कह सकते खुद मतलब इतना हो सके कि खुद के लायक जो है आप एक सही डिसीजन ले सके, चाहे इन्वेस्टमेंट में हो, ट्रेडिंग में हो, या फिर किसी भी चीज़ में, ताकि आपको आपकी एबिलिटी इतनी हो कि आप किसी स्टॉक का एनालिसिस करें तो आपको पता रहे कि हाँ इस स्टॉक्स की संभावनाएं क्या हो सकती है, चाहे लॉन्ग टर्म में, या फिर मान लीजिए कि आप अपना खुद पैसा ही क्यों ना कुछ डाल रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको पता लग सके कि हाँ मैं अपना पैसा डाल रहा हूँ, ये स्टॉक्स अच्छा है, ये खराब है, ये चार्ट में इस तरह से बिहेव कर रहा है, ऐसे कंडीशन बन रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, और चैनल को देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि अभी तक आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके अंदर सीखने की इच्छा है और आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं और भी बहुत सारे कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और आपको क्या करना है, यदि सच में आप सीखने के इच्छुक हैं तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ कि कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा। आपको इस चैनल के पॉडकास्ट वाले सेक्शन में जाना है, जहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, वीडियो का ऑप्शन होता है, उसके आगे वो जो जितने ऑप्शंस होते हैं ना वीडियो, जब आप इस चैनल के आपका यहाँ पे जो देख रहे हैं ना वीडियो, नीचे में आपका चैनल का नाम होगा राजीव आरसीएस, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे वहाँ पे, देखिए आपको होम होगा, उसके बाद वीडियो होगा, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट होगा, उसके बाद ऊपर में सेक्शन होगा, उसके बाद आगे पॉडकास्ट होगा। पॉडकास्ट वाले सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट है, एक में 25 से ज़्यादा जो है वो वीडियो एडिट होगा, आगे चल करके वो और ऐड होगा उसमें। तो जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि 1 घंटे का, मतलब यहाँ पे 2 घंटे का, ढाई घंटे का, 5 घंटे का, 7 घंटे का, 10 घंटे का जो है बहुत सारे कोर्स है जो हमने उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रखे हैं। तो उसको जा करके आप जरूर वॉच करिए, उसको निकाल करके उसमें भी आपको FHLL थ्योरी जो है पूरा मिल जाएगा फुल कोर्स में, ठीक है। तो उसको जरूर आप जो है वॉच करिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।